सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में सबसे पहले बात उन खबरों की करते हैं जिन पर आज न्यूज 18 राजस्थान की पैनी नजर बनी रहेगी। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। तो वहीं दूसरी खबर प्रदेश में होने वाली कांग्रेस की जनसभाओं की, जिसमें सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज देंगे। पहली सभा राजधानी के जमवारावगढ़ में होगी, तो वहीं दूसरी सभा दौसा के भांडारेज में और तीसरी सभा भरतपुर के पहाड़ी में होगी। तीसरी खबर की बात करें तो बीजेपी में उठे बगावती सुरों की। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे से पहले ही पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये तीनों प्रमुख खबर जिस पर आज न्यूज 18 राजस्थान अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉर्डर पर नापाक हरकत की। श्री गंगानगर हिंदुमलकोट बॉर्डर पर फायरिंग हुई है। फतुही मदेरा खाट लबाना गांव में फायरिंग सुनी गई है और पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजा गया था। कुछ देर पहले फायरिंग शुरू हुई। आसपास के लोगों ने वहां पर गोलियों की आवाज को सुना और देर रात भी धमाकों की आवाज को सुना गया था। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और इस संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, पाकिस्तान है वो लगातार अपनी हरकतें कर रहा है और भारतीय सीमा में ड्रोन के जरिए निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना के जवान यहाँ कोनी, फतेहा, मधुरी गांव है, रोइडावाड़ी है, दौलतावाली है, इस इलाके के अंदर पूरी तरह से सजग है। जो ही कोई पाकिस्तानी ड्रोन रात को कोई हल्की लाइट आती है तो ही तो भारतीय जवान पूरी तरह सचेत होकर उस ड्रोन को मार जाते हैं। तो आज भी, बीती रात भी इस प्रकार की हरकतें हुई। आज सुबह करीब 6-6:15 बजे के आसपास इस प्रकार की हरकत हुई। आसमान के अंदर एक ड्रोन दिखाई दिया और इसके साथ ही भारतीय सेना ने लगातार फायरिंग करके और 2 मोर्टार दाग करके उस ड्रोन को गिरा दिया, क्योंकि खेतों में आसपास काफी ऊंची फसल है सरसों और गन्ने की, इसलिए उसका मलबा में भी खेतों के अंदर गिरा होगा। लेकिन लोगों ने काफी धमाके सुने और फायरिंग की लगातार आवाज होती रही। ये जो फतुही गांव है, मदेरा गांव है, खाट लबाना गांव है, इस जो क्षेत्र है ये सारा हिंदुमलकोट बॉर्डर का क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों ने ये आवाजें सुनी। सेना का मनोबल काफी ऊंचा है, ग्रामीणों का मनोबल काफी ऊंचा है और कोई भी हरकत है पाकिस्तानी की ओर से उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस गंगानगर के जो 210 किलोमीटर की बेल्ट है, इसमें लगभग 5 बार इस प्रकार की जो ड्रोन है वो हरकतें हुई और गिरा दिया गया है उसको। और कुल मिलाकर अगर बताएं तो 7 जो ड्रोन हैं वो इस इलाके में किए गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और आपने तस्वीरों में भी देखा श्री गंगानगर हिंदुमलकोट बॉर्डर पर फायरिंग की गई और उन धमाकों की आवाजों को भी वहां पर लोगों ने सुना, लेकिन फिर भी लोगों का मनोबल वहां पर लगातार बढ़ा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक आज है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ये पहली बैठक है और जारी हो सकती उम्मीदवारों के नामों की आज लिस्ट। करीब 100 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। आज इस बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बेहद खास बैठक है 2019 मिशन के लिहाज से। दिल्ली में यह बैठक होने वाली है, यानी कि देश की राजधानी में बीजेपी सीईसी की यह बैठक होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पहली बैठक होने जा रही है सीईसी की और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस आज जयपुर के जमवारामगढ़, दौसा के भांडारेज और भरतपुर के पहाड़ी में सभाएं करेगी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज देंगे। सुबह 11 बजे जमवारामगढ़ में जनसभा होनी है, जिसके बाद 12:30 बजे भांडारेज में सभा का आयोजन होगा और आखिर में सीएम गहलोत 2 बजे भरतपुर के पहाड़ी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।
तो आज 3 जगहों पर चुनावी जनसभा होनी है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी, दोनों ही 2019 मिशन के लिहाज से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी में शुरू हुई बगावत की। उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही बीजेपी में घमासान भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के 7 पूर्व विधायकों ने नागौर से सांसद CR चौधरी को चुनाव से बाहर करने की मांग उठने लगी है। तो वहीं पाली से बात करें तो PP चौधरी का भी विरोध होने लगा है। तो वहीं बगावत का एक स्वर जो है वो बीकानेर से भी उठा है, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता यानी कि देवी सिंह भाटी ने अर्जुन मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाटी ने कहा कि अगर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को टिकट मिला तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। देवी सिंह भाटी ने यह बयान बीजेपी के आलाकमान से मिलने के बाद दिया है। भाटी ने कहा बीजेपी जयचंद को टिकट देना चाहती है, इसलिए उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जी ओम जी माथुर साहब से इनसे मिलके आया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री। उनसे जो बात की उससे मुझे लगा कि ये अर्जुन राम मेघवाल की टिकट फाइनल कर रहे हैं। और मेरा ये कहना था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, ये पार्टी में रह के जयचंद का काम करते हैं। बहुत भारी मन से पार्टी को छोड़ रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। भाटी के बगावत के बाद बीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि भाटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और पार्टी इस मामले पर विचार करेगी। प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि देवी सिंह भाटी पार्टी की मर्यादाओं को जानते हैं और वे ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में कई बार इस विषय को रहता है कि किसी को मिलेगा, किसको नहीं। चुनाव के टिकट घोषित होने से पहले हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, सब करता है। देवी सिंह जी भाटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी उसको विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि भाटी साहब पूरी पार्टी को, पार्टी के सब मर्यादाओं को जानते हैं, निश्चित रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे और सबको विश्वास में लेकर पार्टी तय भी करेगी। भर्तियों में आरक्षण समेत कई अन्य मसलों पर सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में गुर्जर नेताओं के साथ ही सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला समेत अन्य गुर्जर नेताओं ने प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा के साथ करीब 1 घंटे तक अलग अलग मसले पर चर्चा की। आपको बता दें कि गुर्जर नेताओं की कल भी मंत्री भंवरलाल मेघवाल से मुलाकात हुई थी और सरकार के कुछ विभागों द्वारा समझौते की पालना नहीं होने पर नाराजगी उन्होंने जताई थी। हालांकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला बैठक के बाद संतुष्ट दिखाई दिए। जो हमारे पुराने मामले अटके हुए थे उनको सॉर्ट आउट करने में आज हमने काफ़ी डिस्कशन किया है और हम सॉर्ट आउट करने की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए। साथ ही जयपुर के आदर्श नगर थाने में करीब 2 साल पहले दर्ज हुए मामले की जांच भी CBI को सौंप दी है। दरअसल ये मामला जो है वो 2016 का है, जब आदर्श नगर थाना पुलिस ने चरस सप्लाई करने के मामले में एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया था। लेकिन कोर्ट में युवती ने जो सबूत पेश किए वो पुलिस के काम करने के तरीके को बताने के लिए काफी है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में युवती की गिरफ्तारी शाम को दिखाई थी, लेकिन युवती के दिए सबूत में युवती को सुबह ही घर से उठाया गया था। हालांकि इस मामले में कोर्ट के निर्देश से ही CID-CB जांच कर रही थी, लेकिन इस 1 साल बाद भी इस केस में कोई भी प्रगति नहीं होने पर कोर्ट ने अब इस केस को CBI को सौंप दिया है। ये बड़ा संवेदनशील मामला है और पुलिस की जो मनमानी है और निर्दोष लोगों को फंसाने की जो जिस तरह की टेंडेंसी पुलिस की बन गई है, उस मामले में जांच को ये मानते हुए कि CID-CB के जो बड़े अधिकारी एडिशनल SP जांच कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पुलिस के आला अधिकारियों को और जो पुलिस की टीम जिसने जैसे केस बनाया NDPS का, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जयपुर पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों पर दबिश दी गई। इस दौरान वैशाली नगर, चित्रकूट और करणी विहार थानों की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद कैफे की आड़ में अवैध रूप से हुक्का बार चलाने वालों में हड़कंप मच गया।
एक विशेष टीम बनाई और हमने हमारे जितने भी इलाके हैं एसीपी साहब के साथ में मिलके हम लोगों ने जितने भी कैफ़े हैं उन कैफ़े पे हमने दबिश दी गई। तो करीबन मेरे इलाके में 5-7 कैफ़े पे हमने दबिश दी, जिसमें एक कैफ़े ओस्क्रो है। वहाँ पे इस भारी मात्रा में ये हमको हुक्के 8 हुक्के हैं, जिसमें 2 चिल्म हैं और ये पाइप वगैरह हैं, इतनी भारी मात्रा में मिले हैं। तो उसको हमने जब्त किया है और उसके जो मैनेजर वगैरह हैं और 3 लोग वहाँ पे जो काम कर रहे थे उनको हमने अरेस्ट किया है इसके अंदर। बढ़ते हैं आगे। जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला कारोबारी के ठिकानों पर रेड मारा। जौहरी बाजार स्थित मैसेज हरीश फॉरेक्स कंपनी में बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार का खुलासा हुआ। ईडी ने हरीश फॉरेक्स कंपनी के ठिकानों से 94 लाख रुपए का कालाधन जब्त किया है। जब्त कैश में 60 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, जापान सहित कुल 11 देशों की अवैध विदेशी मुद्रा जब्त की गई, जबकि 34 लाख की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। ईडी की टीम ने हवाला कारोबारी के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए, जिसकी जांच अभी की जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे इंटरनेशनल गैंग का खुलासा किया है जो कि रेडियो एक्टिव के नाम पर लोगों से ठगने का धंधा कर रहा था। पुलिस ने इस रैकेट में शामिल 18 नटवरलालों को गिरफ्तार किया है। जयपुर कमिश्नरेट ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करता था। गिरोह का मुख्य सरगना गणेश इंगले है, जिसके 3 मुख्य सहयोगी भवानी सिंह, विनय और अजय सिंह हैं। ये लोगों को झांसे में लेकर रेडियो एक्टिव पदार्थ, दुर्लभ पेंटिंग, मैजिकल चश्मा, सुलेमानी माला के नाम पर ठगी किया करते थे। इसकी जांच चल रही है। पुलिस इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रेडियो मटेरियल और न्यूक्लियर मटेरियल के नाम पर पुणे की एक पार्टी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस धोखाधड़ी में जो कंपनी इन्वॉल्व थी, रेंसल एनर्जी एंड मेटल्स लिमिटेड, उसके जो डायरेक्टर्स और उस कंपनी के जो सीईओज थे उनको, और जो जयपुर में एक सत्यनारायण अनोरिया नाम का जो आदमी था जो वो डांसिंग डॉल या रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखा करके धोखाधड़ी की थी, उन सबको गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने लोगों को झांसे में लेने के लिए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल तैयार किया था जिसका नाम R192 है। ये दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल है। इसकी 1 इंच की कीमत 500 से 700 करोड़ रुपए है। चौंकिए मत, ये सच है। यही नहीं, ये पहले लोगों को झांसे में लेते थे और बाद में टेस्टिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठते थे। यकीन दिलाने के लिए कानोता के एक फार्म हाउस में DRDO टेस्टिंग लैब भी खोल रखी थी। दुनिया में जो सबसे महंगा मेटल है एंटी मेटल, मतलब ये इतना महंगा मेटल है कि जिससे कि एक कंट्री को ही खरीदा जा सकता है और नासा इसको डेवलप कर रहा है। तो इन्होंने अपने आर्टिकल का एक नाम दिया R192। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्होंने बताया कि हमारे पास में R192 नाम का रेडियो एक्टिव मटेरियल है। बहरहाल इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा पीड़ित पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और पुलिस ने इनके खिलाफ 4 FIR और दर्ज की है, 3 बनी पार्क में और 1 सांगानेर थाने में। वहीं गिरफ्तार बदमाशों की संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर दर्जनों खाते फ्रीज कर दिए हैं। लगभग अब तक पुलिस के पास में कुछ ऐसे ठगी के शिकार 20 आदमी आ चुके हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि उनसे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, मेन ग्रुप तो यही है लेकिन इसमें कुछ दूसरे ग्रुप और दूसरे अपराधी भी शामिल हैं, उन लोगों ने उनसे ठगी की है। उन 20 लोगों में से अभी प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज पर 4 लोगों की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। 3 मामले बनीपाक थाने में दर्ज किए गए हैं और 1 मामला सांगानेर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी भवानी सिंह और विनय अग्रवाल अभी भी फरार हैं। अब देखना होगा कि पुलिस मुख्य आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे करती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गोसाई की रिपोर्ट। जोधपुर में 12वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि परीक्षा के दौरान भूगोल का पेपर खराब हो जाने के कारण वो तनाव में थी। इस तनाव में ही उसने आत्मघाती कदम उठा लिया और फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक छात्रा का नाम ख्वाहिश था।
बताया जाता है कि घटना के समय वो घर में अकेली थी। उसकी मां दूध लाने गई थी। घटना के बाद गंभीर हालत में उसे एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक छात्रा के पिता बाड़मेर रिफाइनरी में काम करते हैं। कल सूचना मिली थी, गुरुओं के तालाब में रहती है बच्ची, 12th में पढ़ती है। उसने फंदा लगा के सुसाइड कर लिया अपने घर पे, जिस पे मौके पे गए, बॉडी भी रखवाई मॉर्चरी में। बेसिकली परसों उसके एग्ज़ाम था 12th का, तो उसको लेके वो कुछ परेशान भी थी। और अब चूँकि परीक्षा का टाइम चल रहा है, तो अभिभावकों से भी यही है कि भाई ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई के बारे में। 25 मार्च और 2 अप्रैल को जयपुर में होने वाले आईपीएल मैच की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन उससे पहले एसडीआरआई ने 2018 के आईपीएल में हुए जीएसटी चोरी का खुलासा करके हड़कंप मचा दिया है। आईपीएल में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा। टिकट बिक्री में 11 करोड़ 62 लाख की कर चोरी। एसडीआरआई की जांच में दूसरी अनियमितता भी सामने आई। स्टेट डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा किया है। मामला 2018 के आईपीएल के दौरान इस साल 2018 में जयपुर में खेले गए आईपीएल मैच के लिए बड़ी संख्या में कॉम्प्लीमेंट्री टिकट बांटे गए थे, लेकिन इन टिकटों में 28% के हिसाब से लगने वाले जीएसटी की चोरी कर सरकार को 11 करोड़ 62 लाख रुपए का चूना लगाया गया। बताया जाता है कि 11 अप्रैल से 19 मई 2018 के बीच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कुल 7 मैच का आयोजन किया गया। इन मैच के दौरान ज्यादातर टिकट तो ऑनलाइन बेचे गए, साथ ही 65,207 टिकट कॉम्प्लीमेंट्री बांटे गए। अलग अलग क्लास के टिकटों की कीमत 500 रुपए से 15,000 तक थी और जीएसटी चोरी का पूरा खेल इन टिकटों में ही किया गया। मामला सामने आने पर एसडीआरआई ने मुंबई स्थित मेमर्स रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया और टिकट वितरण का विवरण मांगा। कंपनी के विवरण की जांच के बाद ये खुलासा हुआ कि पूरे मामले में 11 करोड़ 62 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की गई है, जिसके बाद एसडीआरआई ने सीजीएसटी की धारा 7(1)(a) और 7(1)(b) के तहत 28% की दर से जीएसटी, जुर्माना और ब्याज राशि वसूलने का नोटिस थमाया। होली का उल्लास फिजाओं में फैलने लगा है। होली में रंग भरने के लिए जयपुर के गुलाल गोटे भी तैयार है। देखिए रिपोर्ट में। हल्का होता है, ये लाख का गुब्बारा होता है, जैसे खाने के गोलगप्पे होते हैं, इतना 5 ग्राम का होता है। फिर इसमें सूखा अरारोट का गुलाल भरते हैं, फिर इसको स्टिकर से बंद करके जैसे आप किसी के ऊपर मारेंगे ना तो उसको पता भी नहीं चलता और वो सामने वाला रंग में हो जाता है। गुलाल गोटे बनाने का तरीका सदियों पुराना है। परिवार का एक सदस्य लाख तैयार करता है तो दूसरा गरम लाख को फुलाता है, फिर रंग भरकर पैक कर दिया जाता है। गुलाल गोटे बनाने का तरीका नहीं बदला, लेकिन वक्त के साथ पैकिंग बदल गई। यही नहीं, गुलाल गोटे जयपुर की पहचान है और दुनिया में कहीं भी दूसरी जगह गुलाल गोटे नहीं मिलते। शहर के लोग होली पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गुलाल गोटे उपहार में भेजते हैं। हम लोगों की जो पीढ़ियां चली आ रही हैं, 300 साल से ज़्यादा ये गुलाल गोटों का काम चल रहा है। तो आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि इस चीज़ को आगे भी जारी रखी जाए। हम भी जुड़े हुए हैं, हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो भी इस काम को शौक से कर रही हैं, इसी कोशिश में कि ये कला जिंदा रहे। बदलाव तो ये है कि ये इसका डेकोरेशन जो होता है ना वो अलग कर देते हैं, होता तो वही मटेरियल वही चीज़ है। अब ये जैसे चमक लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया माल है, साहब ये महंगा दो, ये सस्ता दो, ऐसा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। गुलाल गोटे यहाँ पर मिलते हैं लाख के, और इसमें तकरीबन 5 ग्राम भी वजन नहीं रहता है इसके अंदर। खेलने में बड़ा आनंद आता है। और फिर दूसरी बात ये है कि अभी से नहीं है, ये तो रजवाड़ों के टाइम से ही बनाए जाते हैं और ये स्पेशली कारीगर हैं जिनसे मैं लेने आया हूँ। ये गुलाल गोटा जो है ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं यहाँ पे और हमेशा लेके जाते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम लाइट वेट होता है और जैसे इसको फेंकते हैं अलग अलग इसमें कलर्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जैसे आप गोलगप्पे टाइप्स होता है ना, गोलगप्पे में से पानी निकलता है, इसमें से क्या गुलाल निकलता है। होली के बाकी दिनों में मनिहारे चूड़ियाँ बनाते हैं।
गुलाल गोटे बनाना इनका मूल पेशा नहीं है। एक गुलाल गोटे की लागत करीब 10 रुपए आती है और लगभग इतनी कीमत में ही बेच दिया जाता है। गुलाल गोटा बनाने वाले मुनाफे से ज्यादा तवज्जो कला और परंपरा को देते हैं। गुलाल गोटे में यूं तो रंग है गुलाल का, लेकिन एक रंग और है, वो है सांप्रदायिक सौहार्द का। राजधानी जयपुर में मुस्लिम मनिहारों के परिवार 300 साल से इस कला को संजोए हुए हैं और अब वक्त के साथ इसमें बदलाव भी आया है। अब गुलाल गोटे के रंग देश और विदेशों में काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ